साथियों आजकल बर्निंग इश्यू चल रहा है जिसमें कि आप देखते हैं कि काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसमें कि लड़कों के मर्डर हो रहे हैं और उसमें कई फ़नी वीडियो बन रही हैं, कई और चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं किसी भी चीज़ को टारगेट नहीं करना चाहती। बट एज़ अ मुझे सोसाइटी का मेंबर होने के नाते एंड एज़ अ पुलिस ऑफिसर होने के नाते मुझे लगा कि मैं भी इस पे एक वीडियो बनाऊँ और इन चीज़ों को हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि आखिर ये घटनाएँ नहीं घटनी चाहिए किसी भी हाल में। क्यों घट रही हैं तो सभी को पता चल रहा है क्यों घट रही हैं। लेकिन इन घटनाओं को कैसे रोका जाए, हम लोगों को कैसे अवेयर करें, जो आजकल की नई जनरेशन है, यूथ है, उसको कैसे समझाएँ, ये भी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें समझाएँ कि इस तरह की घटनाएँ ना घटें। साथियों ऐसी ही घटनाएँ घटने से क्या होता है कि लड़के जिसका भी मर्डर हुआ है, वो तो हो गया। अब कई लोग कह रहे हैं कि ये जो मर्डर हो रहा है, ये लड़कियाँ मर्डर कर रही हैं। लेकिन आपने देखा ठीक है लड़कियाँ उसमें इन्वॉल्व हैं, बट आपने देखा लड़की के साथ एक लड़का भी इन्वॉल्व है। आपने देखा है ना? तो ये अकेली लड़की नहीं कर रही, इसमें एक लड़के का मर्डर हो रहा है और जो मर्डर किया जा रहा है, उस मर्डर में भी एक लड़का साथ है। तो लड़कों को ये सोचना चाहिए कि आज आपने किसी के साथ मिलके किसी लड़के का मर्डर किया है, तो कल आपकी भी बारी हो सकती है क्योंकि ये क्राइम की शुरुआत है। आपको क्या भरोसा लगता है कि जिस लड़की ने आपके लिए किसी का मर्डर कर दिया, क्या आपका मर्डर नहीं कर सकती वो? कल हो सकता है उसके दिमाग में कोई और आ जाए, तो आपका भी मर्डर हो जाए। तो हर लड़की से और हर लड़के से मैं ये कहना चाहती हूँ, शादी आपका एक पर्सनल चीज़ें होती हैं, आपको करनी है तो करें, नहीं करनी है तो ना करें। शादी के बाद इतने बड़े-बड़े स्टेप लेते हैं आप, जिससे कि क्या होता है, जो लड़का जाना था वो तो जा चुका। उसका घर तो एक तरह से बर्बाद हो जाता है क्योंकि एक इंसान की लाइफ़ वापस नहीं आती, वो रिकवरी तो हो ही नहीं पाएगी। लेकिन जो लोग बचते हैं, जिसने मर्डर किया है, जो भी मर्डर में इन्वॉल्व है, आपको क्या लगता है कि वो बच जाते हैं? वो बेशक बच जाते हैं, उनकी लाइफ़ बच जाती है, लेकिन क्या सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करती है? सोशल उन्हें जो स्टिग्मा फेस करना पड़ता है, सोशल जो इतना उनकी रेपुटेशन खराब होती है, साथ में फाइनेंशियल होती है, साथ में कहीं पुलिस है, कहीं आपका कोर्ट है, कहीं आपके जेल है। तो ये जो आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और 2 फैमिलीज़ की क्या 3 फैमिली की लाइफ डिस्टर्ब होती है। क्योंकि एक तो जिसको मर्डर किया वो हो गई, एक लड़की हो गई, एक लड़की का साथ देने वाला वो हो गया। ये सोचो कितने लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हुई है। तो मेरा मानना ये है कि हर लड़की और हर लड़के को एकदम स्ट्रॉन्ग होके अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए कि हमको इससे शादी करनी है, नहीं करनी है। क्योंकि किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि एक इनोसेंट इंसान की आप जान ले। ये तो बहुत ही गलत बात है। और एक और बात एज़ अ पुलिस ऑफिसर मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप कितने भी बड़े शातिर क्रिमिनल क्यों ना हो, पुलिस के पास वो इतनी शक्ति होती है, पुलिस पता लगा लेती है कि कहाँ से क्या-क्या आपने किया है। आप ये भूल जाइए कि आप कितने भी चालाकी से कोई भी क्राइम करते हैं तो आप बच जाएँगे, आप कभी भी नहीं बचेंगे। आप अपने साथ ही गलत कर रहे हैं, किसी और के साथ गलत नहीं कर रही है। तो हमेशा आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लीजिए लाइफ़ में, आप स्ट्रॉन्ग बनो ना, आप इतना बड़ा-बड़ा कदम उठा रहे हैं, आप मर्डर कर रहे हैं, आप इतना नहीं बोल सकते कि मुझे शादी नहीं करनी। आपको जो बोलना है वो बोलिए, कौन ज़बरदस्ती कर लेगा। आपने ये सब करके अपनी लाइफ़ भी तो खराब करी, अपनी फैमिली की भी लाइफ़ खराब करी, अपने फैमिली मेंबर्स की रेपुटेशन खराब कर दी। और वो जो लड़का है, वो लड़का जो साथ में इन्वॉल्व था, मैं उसको भी कहना चाहती हूँ कि भाई तुम ही बता दो उस लड़के को कि हमारा दोनों का अफ़ेयर है या जो भी है, हम नहीं चाहते कि आप इससे शादी करें। तो लड़की के पास भी ऑप्शन होता है, लड़के के पास भी ऑप्शन होता है। तो इस तरह की बातें आप ओपनली उसे मतलब आपको करना चाहिए कि ऐसी घटनाएँ लाइफ में ना घटें। ये जो घटनाएँ घट रही है ना, इनको रोका जा सकता था। तो इस तरह की घटनाएँ ना आएँ, मैं सोसाइटी में यही कहना चाहती हूँ कि हर जो भी आज के यूथ हैं, वो स्ट्रॉन्ग होके डिसीज़न लें अपने उसमें। अगर आप अपनी लाइफ के इस तरह के डिसीज़न भी नहीं ले पा रहे, तो आप करेंगे क्या लाइफ में? आप तो सोसाइटी में गलत-गलत चीज़ें ला रहे हैं। आप जो हमारा यूथ है, आप लोग हमारे कंट्री का फ्यूचर हैं और आप इस तरह से करेंगे तो कैसे चलेगा काम? तो मेरा मानना ये है कि सभी हम जो बड़े लोग हैं, हमारी एज के लोग हैं, हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए। उनको किसी तरह के प्रेशर में नहीं रखना चाहिए। अगर वो नहीं करना चाहते तो ना करें शादी। आप एज़ ए पेरेंट्स आपने कुछ भी किया, उनके साथ उनकी लाइफ के लिए कुछ भी अच्छा किया है, कितने भी त्याग किए हैं, पर आपको ये अधिकार नहीं है कि आप भी किसी की लाइफ से खिलवाड़ करें। तो मेरा मानना ये है कि आप जियो और जीने दो वाली नीति अपनाएँ।
और एक प्रैक्टिकल डिसीज़न लें, एक समझदारी वाला डिसीज़न लें। ये तो आप कैसा डिसीज़न लेते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। आप इतने हाइली एजुकेटेड हैं, अच्छे-अच्छे घरों के लोग हैं, इन्वॉल्व हैं, ऐसे पढ़े-लिखे लोग हैं, बट फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि अगर शादी आपकी नहीं हुई है और आप नहीं करना चाहते तो भी आप मना कर दो। आपकी शादी हो गई है, आप नहीं रहना चाहते तो भी मना कर दो। ईज़िली भी तो आप अलग हो सकते हो ना। किसी को इतना टॉर्चर क्यों करना है? किसी को इतना नुकसान क्यों पहुँचाना है? बस मेरा मकसद यही है, सोसाइटी का मेंबर होते हुए, एज़ अ पुलिस अफ़सर होते हुए, कि मैं अपने यूथ को थोड़ा-सा समझाऊँ कि इस तरह की बातें ना हों। और पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहती हूँ, जो हमारी एज के लोग हैं, कि अपने बच्चों पे प्रेशर ना बनाएँ। कम से कम जो सच्चाई है ना, उसे एक्सेप्ट करें और उसी के हिसाब से डिसीज़न लें आगे का। थैंक यू वेरी मच।